नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैसला करना। हेडलाइन है कलीन होने से पहले हमारे ज़्यादातर कार्य आवेग से मार्गदर्शित थे। आज के दिन हम इस तरह की सोच से बंधे हुए नहीं हैं। जिंदगी के फैसलों, क्रियाओं और नतीजों की एक कड़ी है। जिंदगी फैसलों, क्रियाओं और नतीजों की एक कड़ी है। जब हम नशा करते थे तब हमारे फैसले बहुधा हमारी बीमारी के दबाव में होते थे। नतीजा था आत्म विनाशकारी क्रियाएं और घातक परिणाम। हमने पाया है कि फैसले करना एक टेढ़ा खेल है जिसे यथावत संभव कम से कम खेलना ही बेहतर है। दोस्तों, फैसले करना तो डिसीजन मेकर। दोस्तों, हमारा जो कार्यक्रम है हमें डिसीजन मेकर बनाता है। क्या डिसीजन मेकर मतलब सही फैसले लेने वाला व्यक्ति, जो जब भी फैसला लेगा सही लेगा। वो कह रहा है कि अब जब हम नशा कर रहे थे उस दौरान हमारे फैसले जो होते थे वो सही नहीं होते थे, या फिर वो आवेग में लिए होते थे। आवेग मतलब गुस्से में, जोश में, जुनून में, जल्दबाजी में, बहकावे में आके, बातों में आकर के, या ताव में आकर के। मतलब जो भी काम, कल से बीड़ी नहीं पीऊंगा, कल से नशा छोड़ दूंगा। नतीजा क्या होता था? हम 3 दिन बाद फिर पीते थे। मतलब जोश में आकर के, तेरी कसम, किसी ने चढ़ा दिया चने के झाड़ में, तेरे बस की यार, छोड़ दिया, नहीं दूंगा। नतीजा क्या हुआ? 2 घंटे बाद फिर पी लिया। ऐसा ही मतलब हमने एक एडिक्ट जो होता है उसको सही फैसले लेना नहीं आता। वो गुस्से में लेगा, जोश में लेगा, जुनून में लेगा, या आवेग में आके लेगा, फैसले लेगा, है ना। तो वो उसके परिणाम हमेशा हमारे लिए ठीक नहीं रहे। मतलब हमारे संबंध खराब हो गए आसपास के लोगों से, परिवार के लोगों से, समाज से, अपने आप से भी। क्योंकि हम गिल्टी फील करने लगे ना कि हम बार बार एक बात कहते थे, उस बात पे हम खरे नहीं उतरते थे, और बार बार अपने आप से भी गिल्टी हो गए और फैसले लेना बंद कर दिया। फैसले लेना मतलब डिसीजन लेना कि मुझे ये करना या वो। हमारे फैसले जितने भी थे आवेग में थे, और वो उनको नतीजे सही नहीं आए, और हम गलत फैसले करते थे, हमेशा गलत। जा तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ से आज से नौकरी छोड़ देता हूँ, मेरे को तेरे साथ बिजनेस नहीं करना, पार्टनरशिप खत्म, ये शादी खत्म, ये रिश्ता खत्म। हमारे ऐसे फैसले थे जितने। एक एडिक्ट ना बस जोश में, गुस्से में आके लेता है दाव में, और उसके नतीजे हमेशा मतलब जो हुए दर्दकारी हो हमारे लिए। हमारे परिणाम जो आया, उसका रिजल्ट जो आया, वो हमारे को नुकसान ही देके गया और हमारे को नीचे ही लेके गया। और दोस्तों, जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हमें पता लगता है, हमें इस बात की जानकारी रहती है कि हमें फैसले लेने ही नहीं आते। और जब ये बात आती है तो मेरे को अंदर से एक आवाज आती है, मेरी बीमारी मेरे को बोलती है कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई आदमी मेरे को ये कहे कि तेरे बस की बात नहीं है, तो मेरे को ईगो आ जाती है। मेरे को ईगो आ जाता है। मतलब सही फैसले लेना आपके बस की बात नहीं है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आप नहीं है इस लायक, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं दिखाऊंगा तुम्हारा। और बस उसी जोश में जुनून आने फिर हम करके सीधे नहीं। हमें इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मुझे फैसले लेने, क्योंकि मेरे पास वो, अगर मैंने फैसला ले लिया तो मैं उस पर खरा ही नहीं उतरता। अर्थात अगर मैंने कोई कसम खा ली, कोई वादा कर लिया, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं कल से नशा नहीं करूंगा, या मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा, या मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, तो हम उस बात पर कितने दिन खरे उतरेंगे? कितने दिन खरे उतरे हम? घर छोड़ के जा रहा हूं, घर में नहीं रहूंगा, 1 महीने बाद वापसी आ गए, कितने दिन खरे उतरे? घर से जो पैसा चुराकर भागे थे वो तो बर्बाद किया, शरीर में बर्बाद किया, कर्जा और चढ़वा कर आगे, पब्लिक से पिट कर और आगे, हाथ पर तोड़वा के अब डॉक्टरों को लगवा रहे हैं। हम अपने लिए हुए डिसीजनों पे, अपने लिए हुए फैसलों पर हम कितने खरे उतरे, और उसके परिणाम क्या हुए हम भली बात ही जानते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति हमें समझा रहा है कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू फैसले मत ले, तो कहता चल बे चल, तू कौन, मुझे सब पता है,
मैं घर से यहाँ से जाने के बाद नशा नहीं करूँगा, बस मुझे इतना पता है, और मैंने फैसला, अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एडिक्ट है ना, उसकी ईगो आड़े आ जाती है, उसकी ईगो आड़े आ जाती है, उसका अहंकार, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और जब तक दोस्तों हम अपने आत्मसम्मान को या अपने ईगो को डाउन करके हम समर्पण नहीं करेंगे, हम पहला कदम यानी कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ मुझे फैसले लेने नहीं आते हैं, हम अपने कदमों पर काम नहीं करेंगे, हम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे जो हमारी ज़िंदगी के सही फैसले ले सके, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं चला पाया हूँ। अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसी उच्च शक्ति की जरूरत है कि जो कुछ दिन तक मेरे लिए मेरी जिंदगी को चलाओ, करा कि ये खेल फैसले लेना एक खेल है, और ये खेल खेलना ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें फैसले लेने, हम किसी को समर्पण कर देते हैं कि भाई साहब आप फैसले लो मेरी जिंदगी के, मुझे कितने दिन तक यहाँ पर रहना है और मुझे क्या क्या करना और कैसे करना है, बस मुझे बताया जाओ और मैं करे जाऊंगा, मेरा बस चले तो मैं अभी उड़ जाऊं, मेरा बस चले तो अभी उड़ जाऊं, क्योंकि मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा पैसा खराब हो रहा है, मेरी इज्जत खराब हो रही है, मैं फिर भी फैसला नहीं ले पा रहा हूं कि मुझे पूरा इलाज लेना है। मेरी मां रो रही है, मेरी बहन रो रही है, मेरे बीवी बच्चे रो रहे हैं, सब मेरा बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्योंकि मैं फैसला ही नहीं ले पा रहा हूं, मैं इलाज ही नहीं ले पा रहा हूं। डॉक्टर तो कहा भाई 9 महीने रहना पड़ेगा, और मेरी बीमारी कह रही है मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊंगा, 72 घंटे की टूटा ना बस, उसके बाद तो मैं तेज चलूंगा। मेरी बीमारी मेरे को ये कह रही है कि 15 दिन बहुत है, 15 दिन बहुत है, हाँ 15 दिन में खाने पीने लगूंगा, मेरा शरीर से भी जाएगा, उसके बाद चले राम, मैं अपना सब कुछ संभाल लूंगा, सारे काम। और जो उच्च शक्ति बैठी वो कहेगी कि बेटा 6 महीने चुपचाप, ये खोल ले, ये बंद कर ले, और जो कहा जा रहा हो करे, जो कहा जा रहा हो कर ले, और तुमने ये तो बंद कर रखा है, अरे ये उल्टा, तो सफलता कैसे मिली? दोस्तों कार्यक्रम में जब मैं आया मेरे को भी ये दिक्कत आई, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, मैं क्या करूँ क्या, और बड़ा द्वंद्व चला अपने आप से, फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई आज तो पूरा ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे उसकी बात नहीं है। मैंने सौंप दिया किसी को, मैंने जी आज से मेरे दिमाग की ताले की चाबी लगा करके मैंने कापी ली, कापी पे उस पर बनाया मेरा नाम मोहन सिंह, और मैं अपने दिमाग का ताला लगा कर ये चाबी आपको देता हूँ। तब मैं पढ़ा, कापी पकड़ा कर मैंने ये क्या है, मैंने जी मेरे दिमाग की चाबी, बहुत वो दिखाई, ये बंद है, ये चाबी तुम्हारे हाथ में, अब ये खत्म है, नहीं कुछ बोलेगा ना सुनेगा, जब तुम कहोगे वो होगा, पक्का मैंने जी पक्का समर्पण है। किसी में नाम है कोई महिला जो अपने स्पॉन्सर को, अपने उच्च शक्ति को अपने यहाँ से लॉक करके और उसको कहते भाई तू चला, जब तक मैं इस बात पे एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मुझे फैसले लेने नहीं आते, मेरे द्वारा लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित हुए और उसके परिणाम मेरे लिए हमेशा गलत हुए, तो मुझे समर्पण करना पड़ेगा, मुझे 12 कदमों पर काम करना पड़ेगा, किसी उच्च शक्ति से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे उच्च शक्ति मेरे मन और बुद्धि को स्थिर कर, क्योंकि मैं फैसले नहीं ले पा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कुछ दिनों के लिए मेरे को संभाल, चला, मुझे बना इस लायक ताकि मैं फैसले ले सकूं और सही फैसले ले सकूं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। लेकिन क्या मैं ये भी फैसला ले पा रहा हूँ? भैया मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं और बैठ गया ड्राइवर सीट पे, जितने पीछे बैठे सबको लेके मरूंगा, सबको लेके, और पीछे जो बैठे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी बीवी, आपके बच्चे बैठे हैं और आप बैठ गए चल गाड़ी चलानी आती है, सब पैर डाल, सबको लेके मरो, चिंता की कोई बात नहीं, बैठे हो पीछे। अब फैसला ये कि भाई मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी से उतर जा, थोड़े दिन के लिए गाड़ी मेरे हाथ में, तेरा परिवार भी बच जाएगा, तू भी, लेकिन तू गाड़ी से फैसला कर, फैसला आपको फैसला करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना, अच्छे से समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? आपके बस की नहीं है, अभी आपकी हालत नहीं है कि आप इस गाड़ी, आप ठीक है आप ड्राइवर, आपको गाड़ी चलाने आती है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी हालात
ठीक नहीं है। अभी तो आपको उतर जाना चाहिए गाड़ी से, और गाड़ी किसी और के हाथ में लेनी चाहिए। खुद को भी पीछे बैठा दो सीट में चुपचाप, ले चलो जी मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचा दो। यही फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपको आपकी मंजिल तक जाना है तो चुपचाप उंगली धर के सीट के पीछे जाके, लेकिन हम ड्राइवर है ना, ओ नहीं नहीं दाएं दाएं दाएं, ओ क्लच 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 क्लच, ओ करे भाई, उसको भी आती है चलना, उसको भी आती है। नहीं मेरी गाड़ी ऐसे नहीं ऐसे चला, ओ भाई मान जा, चुप हो जा थोड़ी देर के लिए, चुप हो जा। और जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, हम कदमों पर नहीं चलेंगे दोस्तों, हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। हम फैसले लेंगे तो गुस्से में लेंगे, जिद में लेंगे, आवेग में आके लेंगे, और उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे हमारे लिए, ना हमारे लिए ना हमारे परिवार के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? तो फैसला करना है आपको, क्या करना है? फैसला। पहला फैसला क्या आज की डेट में, आज की सबसे पहली जरूरत ये कि फैसला मैं ये करूं कि मुझे पूरा इलाज लेना या नहीं लेना। बहुत सारे लोग बीच में लटके हैं, घर वाले आ गए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आ गए तो चले जाऊंगा, नहीं आए तो पड़ा हुआ, नहीं आए तो ये सही फैसले हैं? नहीं। ना आप इधर के हैं ना इधर के। ना आप सीख ही पाएंगे, ना आप कुछ समझ पाएंगे, ना आपका मन लगेगा, ना आप सीख पाएंगे, और यहाँ पड़े हुए बस उड़ते रहो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में लटके रहे, घर वाले आ गए तो चला जाऊंगा, नहीं आए तो गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, घर वाले आ गए मम्मी मम्मी मम्मी, निकल। आप में से बहुत सारे ऐसे मतलब आप मेरी बात, घर वाले आएंगे तो उनके चुप हो गए, बस वो तू कौन है गुरु, चल चल यहाँ से, समझ आप मेरी बात को? घर वाले नहीं आए तो गुरु जी तुम ही हो, माता पिता तुम ही, आप ये प्रार्थना करते हैं। सही फैसला, सही फैसला आपको अगर लेना है, आपको इस लायक बनना है, तो दोस्तों आपको ये 12 कदम करने चाहिए, इन 12 कदम। तब एक दिन आएगा आप अपनी जिंदगी के फैसले अपने हिसाब से चलाएंगे, अपनी गाड़ी को आप अपने तरीके से उड़ाएंगे। समझ रहे मेरी बात? जैसे मर्जी चलाओ, फिर दुर्घटना नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि आप होशो-हवास में हो, जुनून में नहीं हो, आवेग में नहीं हो, सद्बुद्धि आपकी काम करेगी और आप सही फैसले लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो मैं चिंतन बढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन स्वस्थ फैसले लेने के लिए मैं 12 कदमों के सिद्धांतों का प्रयोग करूंगा। मैं अपनी उच्च शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि वह उन फैसलों पर चलने की शक्ति मुझे दे। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।